ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि वालों, अगले कुछ दिन आपके जीवन के डायरेक्शन बदलने वाले हैं। 11 मार्च 2026 से गुरु मार्गी हो रहे हैं। 15 मार्च से सूर्य और शनि का अद्भुत और दुर्लभ संयोग बन रहा है और 2 अप्रैल तक मंगल राहु का विस्फोटक प्रभाव दिखाई दे रहा है। ये तीनों मिलकर आपकी किस्मत, कर्म और नेटवर्क को एक साथ हिला सकते हैं। याद रखिए, ज्योतिष के में कुछ ऐसे समय आते हैं जब व्यक्ति नहीं बदलता, समय ही व्यक्ति को बदल देता है। और मिथुन राशि के लिए मार्च से लेकर के 2 अप्रैल 2026 तक का जो समय है कुछ ऐसा ही है। शास्त्र भी कहते हैं कालो है दुरितक्रमः, अर्थात समय की शक्ति को कोई पार नहीं कर सकता। मिथुन राशि ध्यान रखिए। तो आइए जानते हैं इन ग्रहों का मिथुन राशि पर क्या असली प्रभाव पड़ने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, इन सभी विषयों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो गुरु मार्गी की बात कर लेते हैं, क्योंकि भाग्य का पहिया घूम रहा है और घूमेगा। 11 मार्च से लेकर के 2026 जुपिटर मार्गी हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, गुरु आपकी ही राशि में गति बदल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो काम पिछले महीनों से रुके हुए थे आपके, अब उनमें मूवमेंट आएगा। संभावित प्रभाव क्या-क्या होने वाले हैं? डायरेक्शन क्लैरिटी हो जाएगी। अब डायरेक्शन जो अब नहीं मिल पा रहा था, वो क्लैरिटी आ जाएगी। जो कन्फ्यूजन था करियर में, रिलेशनशिप में या फिर इन्वेस्टमेंट को लेकर के, अब चीजें क्लियर होने लगेंगी। दूसरी बात, रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन, आपकी नॉलेज और कम्युनिकेशन एबिलिटी लोगों को प्रभावित करेगी। ध्यान रखिए, मिथुन राशि की एक सबसे सशक्त मजबूत पक्ष क्या है? वो ये है कि कम्युनिकेशन पावर आपकी सबसे अच्छी है। जो कुछ भी करेंगे अपनी कम्युनिकेशन से करेंगे। ध्यान रखिएगा, बुद्धि से और कम्युनिकेशन से। और गुरु इसी शक्ति को एक्टिवेट करने जा रहा है। 11 मार्च से। और वहीं पर बात एजुकेशन की करें, लर्निंग की करें, तो उसमें बूम है, इसमें शानदार है। स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, इन सब के लिए यह समय ग्रोथ फेज बन सकता है। ध्यान रखिएगा, नेटवर्क हो, एक्सटेंशंस हो इत्यादि, नए कॉन्टेक्ट्स हो, इन्फ्लुएंस हो, इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं वो आपकी लाइफ में इंटर हो सकते हैं। कई बार एक कॉन्ट्रैक्ट पूरी डेस्टिनी बदल सकता है। आपको भी पता ही है ये चीज़, है ना। फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस को अगर हम समझे ना, इसमें तो होगा क्या कि इनकम सोर्सेज डाइवर्सिफाई हो सकते हैं। साइड इनकम आ सकता है, डिजिटल वर्क हो सकता है, अच्छा आपका कंसल्टिंग का काम हो सकता है, ये सब एक्टिवेट हो सकते हैं। और छठवीं बात मैं कहूँगा कि वो है स्पिरिचुअल अवेकिंग का समय है ये। कुछ मिथुन राशि वाले अचानक धर्म, शास्त्र, मेडिटेशन इनकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। और बात याद रखना है आपको, गुरु मार्गी होते ही, वैसे गुरु मार्गी को लेकर के मैं अलग से वीडियो अलग बनाऊंगा और दूसरे चैनल पर अपलोड करूंगा, वो एस्ट्रो मुक्ति चैनल पर। लेकिन इसमें संक्षिप्त मैंने गुरु मार्गी को लेकर के कहा, क्योंकि ज्ञान ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश तक ले जाती है। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ऐसा शास्त्र कहता है, यानी कि भगवत गीता में लिखा गया है। अर्थात ज्ञान से पवित्र इस संसार में और कुछ भी नहीं है। और गुरु जैसे ही मार्गी होंगे, आप ज्ञानवान हो जाएंगे। ज्ञान जहां है, जहां पर आपका स्किल है, वहीं पर अच्छा ग्रोथ है। अब दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट कौन सा है? सूर्य और शनि का युति संबंध है, यानी कि आपके कर्म की परीक्षा। अभी तक आपने क्या सुना, क्या क्या समझा? गुरु मार्गी होने पर क्या होगा? 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक सन यानी कि सूर्य, सैटर्न एक साथ आ रहे हैं। यह संयोग मिथुन राशि के लिए करियर और अथॉरिटी से जुड़ा हुआ है। शानदार है। क्या किन किन क्षेत्रों में प्रभावित करेगा आपको ये? 15 मार्च से लेकर के गुरु तो अच्छा कर ही रहा था, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे, तो गुरु ने अपनी भूमिका निभाई। अब सूर्य क्या कुछ करने वाला है? अगर गुरु कर रहा है, सूर्य नहीं करेगा तो फिर बात बनेगी नहीं। तो इसलिए करियर में प्रेशर रहेगा। सूर्य शनि जब भी रहेंगे ना, करियर में प्रेशर रहेगा, काम की जिम्मेदारियां पड़ सकती हैं। ध्यान रखिए, बॉस से या फिर अथॉरिटी फिगर्स आपको टेस्ट कर सकते हैं। अपने आप को बिल्कुल फिट रखिए, अपना नॉलेज को बिल्कुल गेन करते रहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि ईगो वर्सेस डिसिप्लिन आपके सामने आ सकता है। सूर्य क्या है? ईगो है। और शनि क्या है? डिसिप्लिन है। अगर ईगो बढ़ा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये मानकर चलिए। अगर डिसिप्लिन अपनाया तो फिर प्रमोशन मिल सकता है, तो मिलने की संभावनाएं बनती हैं। और तीसरा जो पॉइंट है, गवर्नमेंट सेक्टर है या फिर लीगल मैटर्स है, किसी सरकारी कार्य को, लाइसेंस को, लीगल पेपर वर्क हो, इनमें डिले
या फिर स्ट्रेस आ सकता है, ये एक समझने की पक्ष है। सूर्य शनि का संबंध है। रेपुटेशन टेस्ट भी हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पब्लिक इमेज को लेकर सावधानी रखिए, सोशल मीडिया में हो या फिर पब्लिक स्टेटमेंट्स देना हो, कुछ भी अगर अथॉरिटी पे हैं, आपके स्टेटमेंट से अगर प्रभावित हो सकता है घर का माहौल या फिर आपके ऑफिस का माहौल या फिर ऑफिस के कार्य, तो आपको स्टेटमेंट सही से देना है। इनमें गलती बिल्कुल मत करिए। और पांचवा जो पक्ष है वो ये है कि हार्ड वर्क फेज है ये आपके लिए, क्योंकि सूर्य शनि का संबंध है। ये समय शॉर्टकट कतई नहीं, किसी भी सूरत में नहीं, रियल एफर्ट मांगता है ये समय आपके लिए, ध्यान रखिएगा। और छठवां पॉइंट ये है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस दिखाई दे रहा है, आप शॉर्ट टाइम मत अपनाइए। अगर आपने मार्च अप्रैल में मेहनत कर ली तो आने वाले सालों तक उसका फल मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। शास्त्र इसलिए कहते हैं उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, अर्थात काम सिर्फ इच्छाओं से नहीं होते हैं, प्रयास से सिद्ध होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब तीसरे पॉइंट में आते हैं जो कि मंगल और राहु का प्रभाव है, जो कि सावधानी का समय है। ये गुरु बहुत अच्छा दे रहा था, लेकिन सूर्य शनि का संबंध कुछ बंदिशें लगा रहा था। अब राहु और मंगल का संबंध क्या कुछ कहता है, इसको समझ लीजिए और कंफ्यूज कतई ना होइए। मैं अंतिम में निष्कर्ष बोलूंगा क्या कुछ होने वाला है, तो समझ लीजिए कि 2 अप्रैल 2026 तक मार्स और राहु मिलकर एक एक्सप्लोसिव एनर्जी बना रहे हैं। यह संयोजन अचानक घटनाएं पैदा कर सकता है। संभावित प्रभाव ये होने वाला है क्योंकि अचानक विवाद हो सकता है, ध्यान रखिए, दोस्तों से, कलीग से, नेटवर्क सर्कल में हो या फिर इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ये गलत फैसले हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन बाद में रिग्रेट दे सकता है, तो ध्यान रखना है आपको। फेक अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट मत करना। कुछ लोग बड़े प्रॉमिस करेंगे लेकिन इंटेंशन साफ नहीं होगा, आपको बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना होगा डिसीजन लेने से पहले। चौथा पॉइंट ये है कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस यानी कि सोशल मीडिया हो, ऑनलाइन कॉन्फ्लिक्ट्स हो, इनसे दूरी रखिए, फायदे में रहेंगे। और पांचवा जो पॉइंट है वो फाइनेंशियल रिस्क का समय है। ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है ना, क्रिप्टो हो या फिर स्पेकुलेशंस हो, इनसे सावधान रहें आप। छठा पॉइंट ये है कि हिडन एनिमीज का सामना आपको करना पड़ सकता है। कुछ लोग सामने से दोस्त लेकिन पीछे से कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। कौन दोस्त है, कौन कॉम्पिटिटर है और कौन शत्रु है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सावधानी ये है कि इसके दौरान आपको याद रखना चाहिए वो ये कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। मिथुन राशि ध्यान रखिएगा, कभी कभी राहु इल्यूजन बनाकर व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है। इसलिए इस समय डिसीजन लेने से पहले 2, 3, 4 जितनी बार सोचना हो, समझना हो, समझ जरूर लीजिएगा। अब मैं आपको निष्कर्ष बोलूंगा मिथुन राशि, ध्यान रखिएगा। उससे पहले एक बात बोलना चाहूंगा, आप देश विदेश, महिला हो पुरुष हो, कहीं से भी कोई भी देख रहे हो, अगर मुझसे आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी आपसे बात हो जाएगी, अर्थात आपकी कुंडली का विश्लेषण मैं कर लूँगा। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि सब्सक्राइब करना है चैनल को, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना है। चलिए फिर आइए कंक्लूजन क्या है इसको समझ लेते हैं। मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक आपके जीवन में 3 शक्तियां काम कर रही हैं, ठीक है जी। गुरु क्या देंगे आपको? ज्ञान और अवसर देंगे। और दूसरा, सूर्य और शनि क्या करेंगे? कर्म और परीक्षा देंगे। तीसरा पॉइंट, मंगल राहु भ्रम और संघर्ष के साथ में सफलता देंगे। अगर आपने ज्ञान अपनाया, अनुशासन रखा, जल्दबाजी से बच गए, तो यही समय आपके जीवन में बड़ा मोड़ ला सकता है। जैसे आपने भी थंबनेल में देखा है, बड़ा मोड़ आ सकता है, बड़ा मोड़ लेकर के आएगा, ठीक है ना। ये क्या धुंध छटेगा, भविष्य का धुंध छटेगा, आपने थंबनेल में देखा होगा। याद रखिए, भाग्य वही बदलता है जो स्वयं को बदलने का साहस रखता है। मिथुन राशि, इतना आप समझ लीजिए। आप यहाँ तक आपने मुझे सुना, और हाँ, उपाय समझ लीजिए। गणेश जी की पूजा करना है, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर लीजिए, आपके लिए शुभ होगा। गौ सेवा कर लीजिए, अच्छा रहेगा। तो इतना आप कर लीजिए और अच्छे से मेहनत बुद्धि से काम कीजिए, शुभ होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो आप फॉलो, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।